नमस्ते स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एवियन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आज हम अयादी संधि के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एक असंधि का भेद है। इससे पहले वाली संधि के अंदर हमने अयादी संधि का अध्ययन किया था। ठीक है, अयादी संधि। तो अयादी संधि में क्या है कि हाँ, तो अयादी संधि क्या है? तो इसमें अयादी संधि में, जैसे हमने इससे पहले वाले सेशन में पढ़ा था कि जो है कि अयादी संधि के बारे में, तो ये जैसे मैं आपको इससे पहले वाली संधि के बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि किस तरीके से हमने वो किया था। ठीक है, तो इसमें ये है कि जो गुण संधि है, जो है क्या नाम है, अच संधि है, उसी का ये एक भेद है अयादी संधि। ठीक है, तो अयादी संधि में हमने इससे पहले वाली संधि के अंदर ये पढ़ा था कि जो स्वर संधि है उसे हम असंधि भी कहते हैं। अब असंधि के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ी थी एक यण संधि। यण संधि का मैं सूक्ष्म के बारे में बता देती हूँ। यण संधि क्या है कि एक तो स्वर संधि क्या होती है, स्वर स्वरों के बीच में ही होती है, उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, फिर स्वर संधि के बाद में है कि जिस तरीके से है, मैंने आगे उसमें पिछले वाले सूत्र पढ़ा, जैसे इको यणची। इको यणची में हमने उसमें किया था कि 21 स्थान पे यण हो जाता है। ठीक है, अब 21 स्थान पे जब यण हो जाता है तब क्या है कि वहां पे क्या होगा, तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्व से और उसके स्थानीय अंतरम के जो परिभाषा सूत्र है उनके उससे क्या हो गया, वहां पे यण हो जाता है। इस तरीके से हमने पिछले तो उसके बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम क्या करेंगे, अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होगा, यहाँ पे एच प्रत्यार आएगा। तो जिस इसका सूत्र है, विधायक सूत्र एचो अयवा याव। ठीक है, इसमें ये है कि एचो अयवा याव में ए आई और औ के बाद जब कोई अन्य स्वर आ जाता है तब ए के स्थान पे आई हो जाता है, ओ के स्थान पर औ हो जाता है, और आय के स्थान पे आ हो जाता है, पर ये अयादी संधि कहलाती है। जैसे ये है, जैसे नयन, न प्लस अन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नयन का क्या हो जाएगा कि इसमें ये है कि जैसे ए और आई, जैसे आप अब इस वाली स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जो ए और आई है ये क्या है, आयन बना। तो यहाँ पे जैसे अपने इस वाले सूत्र में हमने देखा है कि जो इससे आगे वाला जो सूत्र है वो क्या करेगा, ए और आई के स्थान पर ओ और औ के बाद कोई स्वर आता है, अर्थात इसमें स्थिति क्या है, ए है, और उसके बाद में अन्य कोई स्वर आता है। अन्य कोई स्वर क्या है इसमें स्थित है, एन, अन। अन क्या हो गया, इसमें स्वर है, और न क्या है, इसमें व्यंजन है। तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, आओ ए के स्थान पर आय तथा ओ के स्थान पे आओ हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ में फिर यथा संख्य मनुदेश समाना के सम संबंधी विधीर्य मानव स्यात् हरे विष्णवे नायक नेयक। ठीक है, ये कह रहे हैं यथा सम संबंधी, यथा संख्य मनुदेश, जो सम संबंधी है उसका क्या होगा, अगर कोई है तो जो इसका जो सूत्र है वो क्या कह रहा है कि जो सूत्र है यथा संख्य मनुदेश, उसमें क्या है कि जो क्रम वाइज जो वर्ण है, आपके जो अपने जो वर्ण है, जैसे अन है या आई है, आय है, अव है, आव है, ये क्या है, अनु, इनमें क्या होते हैं, यन और अच की क्या होती है, अनुवृत्ति होती है। इसके इसके लिए तो यहाँ पे क्या होता है, यथा संख्या अनुदेश से क्या हो जाएगा, इस पे यथा संख्या अनुदेश से क्या हो जाता है,
सम संबंधी मतलब कि सम यानी कि समान वर्ण आदेश हो जाते हैं। फिर है वान्तोई प्रत्यय। वान्तोई प्रत्यय से क्या होगा? वान्तोई प्रत्यय सूत्र के जो क्या कहेगा, यकार आदव प्रत्यय परे ओदो रेतो आव एव। ये कह रहा है यकार आदि जो प्रत्यय जिसकी पर में रहते हो, यकार प्रत्यय जिसमें पर में रहते हो वहां पर उसको औ वही और उसके ए के स्थान पे आए, ओ के स्थान पे आओ, ए के स्थान पे आए और ओ के स्थान पे आओ आदेश हो जाता है। इसको अयादी संधि क्यों कहते हैं? यहाँ क्या अय आदि मतलब कि अय आदि, अय आदि क्या हो गया कि जहां पे जो मतलब कि जहां एंग प्रत्याहार के वर्ण हो या अर्थात एच प्रत्याहार के वर्ण हो। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, आई, औ और औ। ठीक है, ये 4 वर्ण आते हैं एच प्रत्याहार में। तो उसमें क्या बताते हैं, जो ये 4 वर्ण है इनके स्थान पे क्या हो जाएगा वहां पे तो अव के स्थान पे आय आदेश हो जाएगा, ओ के स्थान पे आव आदेश हो जाता है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में जैसे नयन, नयन है तो नयन में क्या होगा? अय और अय मिलके ए है। इसी तरीके से गायक है। ठीक है, फिर आगे है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि जब वृद्धि रेची, वृद्धि रेची और वृद्धि रादेश। ठीक है, इसमें 2 संधियां हैं कि जब ए और आ के स्थान पे ए या एक आवे तब दोनों को क्या हो जाती है? ए के स्थान पे जब ओ हो और ओ के स्थान पे जब अ हो तो वहां वृद्धि हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है मतेक्य, मत प्लस एक एकम। ठीक है, अब है इसमें मतेक्यम। फिर उसके बाद में है सद एव, सदा प्लस एव मतलब सदा मतलब क्या होगा? सदैव। महाऐश्वर्य, महाऐश्वर्य। ठीक है, फिर है तो इसमें क्या हो गया? इसमें आ की जगह एव क्या होगी? इसमें वृद्धि होगी तो यहाँ है इसमें महाऐश्वर्य बना। फिर है ए और औ, आ, औ, ओ और औ। ठीक है, अब जैसे है इसमें ए और औ बन के क्या बना है? औ बना है। आ और ओ मिलके ए और ओ, आ और ओ को मिला करके अपना औ बना है। ठीक है, फिर है औ और ओ को मिला करके वही बना, औ बना है। इसी तरीके से आप वर्ण की हम नई नई उससे तो इनको क्या कहते हैं? मिश्रित वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 वर्णों से मिलकर के नए वर्ण की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। जैसे वृद्धि संधि में क्या? वन औषधि, वन औषधि में क्या होगा? वन औषधि, है ना? वन औषधि में क्या हो गया? वन औषधि में क्या हुआ कि वन औषधि। ठीक है, फिर वन महा औषधि, महा में ए और औ क्या है? इसकी औषधि हो गई तो क्या हो गई? महा औषधि हो गई। फिर परम औषधि, परम औषधि में क्या हुआ कि जो परम है, ठीक है, परम है, परम औषधि में क्या हो गया कि परम ओ ए और औ का मिला करके औ हुआ, वहां महा धन औषध, महोषध। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में है, फिर है इसके बाद में है महाऔषध, महाऔषध में क्या हो गया? आ और औ मिला करके औ हो गया। तो ये क्या थी? वृद्धि संधि थी। फिर आगे यण संधि, यण संधि में यही है ई को यण ची, वही जैसे मैंने बताया था ऋस्व अथवा दीर्घ ई और री के बाद में कई अगर असमान वर्ण जिसमें इन सब में क्या होता है? स्वर से भिन्न होता है तो ई अथवा ई के बदले ए या उ अथवा उ के बदले व, री के बदले र हो जाता है। इसे हम क्या करते हैं? यण संधि कहते हैं। जैसे यद्यपि, अब यद्यपि क्या है? यद्य प्लस अपि। ठीक है, अब यद्य प्लस अपि में क्या है? जैसे ई और ये है तो ये क्या हो गया? इसमें कोई सवर्ण मतलब कि सवर्ण के यदि कोई असमान स्वर वर्ण आ जाए या ई के बदले ये उ या उ के बदले वह और री हो तो वहां बदले में रह, इसे यण संधि कहते हैं। इसी तरीके से इत्यादि, इति प्लस आदि। ठीक है, अब इति आदि, इति का अर्थ क्या हो गया? इत्यादि का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे? ई और आ क्या है यहाँ? इसमें दीर्घ है। इसी तरीके नदी, नदी और पण, ई और ए और ये और ए। ठीक है, इसी तरह देवी आगमन, देव्य आगमन, ई और आ, ये और आ। तो इसमें क्या हो गया? देवी आगमन, देव्य आगमन। तो इसमें क्या हो गया? इसमें यह और आ मिला करके इसमें आ हो गया। फिर अन्वय, अनु प्लस अय, अनु प्लस ए में क्या हुआ कि जो है
उ और ए तथा व और ए, ठीक है। इसी तरीके से स्वागत, तो सु प्लस आगत, स्वागतम, ठीक है। फिर है उ आ व आ, अनुवेशन अन्वेषण, उ ए व ए, पितृ आज्ञा पित्राज्ञा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये है यण संधि। अब यण संधि में जैसे मैंने ये बताया कि जैसे है इत्यादि है, इत्यादि में क्या है ई और आ, तो ये क्या हो गया ई और आ, ये हो गया ये, और उसको क्या हो जाएगा इत्यादि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपने नद्योर्पण है, नद्यर्पण का हमने संधि विच्छेद किया नदी प्लस अर्पण, ठीक है। अब वो क्या कहता है हमारे पास में इको यंची जो सूत्र था वो क्या कह रहा था कि जो ये इको यंची जो सूत्र है वो ये कह रहा था 21 स्थान पे यण आ जाता है जब कहा जहां कोई स्वर हो, ठीक है। जब स्वर है तो वहां पे 21 स्थान पे यण हो जाएगा, तो नदी और पर बनता है। इसी तरीके से देव्यागमन, तो देवी प्लस आगमन, तब किसका हो गया देवी का आगमन हो रहा है, ठीक है, देवी आगमन हो गया। फिर है आगे अनुव्यय, अनु प्लस अय, ठीक है। अनु प्लस अय में है हमारे पास नय के अंदर क्या है ऊ है, जो अपने आपको दिख रही ऊ, और उत्तम पद में उत्तर पद में है क्या है अ है, तो दोनों पद के पास क्या हमारे पूर्व पद में भी स्वर है और उत्तर पद में भी क्या है स्वर है, ठीक है। इसी तरीके से क्या हो उ और अ बिल्कुल व और अ, ठीक है। इसी तरीके से स्वागतम, अब स्वागतम कैसे बने सु प्लस आगत, वही चीज है कि स के अंदर उ है और उ के अंदर उत्तर पद में हमारे पास क्या है स्वागत है, तो स्वागत में उ और आ मिलाकर व और आ है। इसी तरीके से अन्वेषण, उ प्लस ए तथा व प्लस ए, ठीक है। फिर है पित्राज्ञा, अब पितृ प्लस आज्ञा, तो री है और इधर री है, पर जैसे अपन ने संज्ञा प्रकरण पर री के कितने हो गए 18 भेद होते हैं। री देखो री ऋक में री और री के कितने हो गए, इन दोनों मिलाकर के 18 भेद हो गए, ठीक है। तो इसमें री और री क्या होंगे, जो री जैसे प्लुस स्वर में क्या हो गया री है, वो क्या है जैसे हम धीरे से री री का है तो क्या होगी प्लस स्वर में आती है, जैसे एक मात्रिक होते हैं इसको हम एक मात्रिक भी कहा जाता है, या फिर इसको दीर्घ मात्रिक, क्योंकि ये जो है ये एक मात्रिक भी है द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक है। तो इसमें क्या है कि इसमें पितृ प्लस अ और र, ठीक है। अर में क्या हो गया पितृ, पितृ में क्या हो गया आ हो गया, तो इस तरीके से क्या बना पित्राज्ञा बना। तो पित्राज्ञा बना, उसके बाद में क्या हुआ कि पित्राज्ञा बना, उसके बाद में जो है इसमें है इससे पहले जो वृद्धिरादेश जो सूत्र था वो वृद्धि रेचि और वृद्धिरादेश, वृद्धिरादेश तो क्या करता है वृद्धि संज्ञा करता है, और वृद्धि रेचि क्या करता है वह वृद्धि करता है, ठीक है। अब जैसे इसमें था इस सूत्र में ये था कि अ और वन प्लस औषधि, तो वन क्या है औषधि है, तो वन औषधि हो गया, ठीक है। इसी तरीके से महाऔषधि महो औषधि है, फिर है परम औषध परम औषधि, महाऔषध महौषधि, है ना। तो ये क्या था कि इसमें क्या हो गया किसमें वृद्धि हो रही है वन औषधि उत्तर पद में, जैसे आपने देखा वृद्धि रेचि, तो क्या करता है वृद्धि रेचि क्या हो गया इसमें वृद्धि कर रहा है करता है, वृद्धि रेचि वृद्धि आदेश क्या करता है वृद्धि संज्ञा करता है, जहां पे क्या होंगे कि उसके वर्ण एंग प्रत्यार की जहां पे वर्ण वहां पे वृद्धि होती है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है वृद्धि किसको करेगा ये वन औषधि, जैसे है महाऔषध वन औषध, इसी तरीके से इसने क्या किया है कि जो महाऔषध और वन औषधि इनमें सब में क्या होगी वो हो गई वृद्धि हो गई। हाँ इसी इसी तरीके इसमें क्या होगा जिसमें इनमें इनमें यण संधि होगी इत्यादि, इति प्लस आदि है तो ये क्या होगी इत्यादि, इत्यादि नाम न है ना नद्यूर्पण देवी आगमन अन्वय, है ना सुआगतम अनुएषण ये पित्राज्ञा, तो ये सब चीजें क्या है ये इसमें यण संधि होगी। अब यण संधि में भी देखा जाए तो उसमें अंची जैसे क्या करते हैं अंची जैसे हम द्वित्व करते हैं, द्वित्व करके यहाँ पे क्या होगा जो है संयोगांत से लोप से लोप प्राप्त रहता है, लोप प्राप्त होने के बाद में हम वहां यण प्रतिषेध जो सूत्र है उससे क्या करता है वो निषेध कर देता है किसमें संयोग पद के साथ में जो संयोग पद के साथ में जो जो वर्ण होता है, क्योंकि अगर उसका वो हो जाएगा तो वह अपने रूप में पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो आज अपने यण संधि के बारे में अध्ययन किया, सो थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में
बता सकते हैं? 3400 हुए।